parents, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Pathshala by Neetu Nigam। आज मैं आपके लिए SOF ओलम्पियाड से रिलेटेड एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में पूरी डिटेल्स बताने वाली हूँ। SOF ओलम्पियाड वर्ल्ड बिगेस्ट ओलम्पियाड है जिसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2025-26 के लिए स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि कौन कौन से बच्चे इस एग्ज़ाम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम की मोड क्या रहेगी, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन क्या रहेगा, एग्ज़ाम डेट क्या रहेंगे, मीडियम क्या रहेगा एग्ज़ाम का, साल में कितनी बार एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा, कितने लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स में यहाँ पर ओलम्पियाड एग्ज़ाम करवाई जाती है और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम जानते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। इस एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप स्कूल के माध्यम से कर सकते हैं। इंडिविजुअली स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, स्कूल के द्वारा ही इस एग्ज़ाम को करवाया जाता है और एग्ज़ाम का मोड जो है ऑफलाइन रहता है, यानी बच्चे स्कूल में ही इस एग्ज़ाम को देते हैं। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 1 घंटे का रहता है। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पे एग्ज़ाम होती है। टोटल 8 सब्जेक्ट में यह ऑर्गेनाइजेशन साइंस ओलम्पियाड फाउंडेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो करीब करीब 27 ईयर से ओलम्पियाड करवा रही है और यहाँ पर 99,499 स्कूल इस ओलम्पियाड से जुड़े हुए हैं। 72 कंट्रीज़ यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो यह ओलम्पियाड 8 सब्जेक्ट्स में होते हैं। चलिए सब्जेक्ट्स जान लेते हैं। कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, कॉमर्स, जीके, सोशल स्टडीज़ और हिंदी। ये 8 पेपर्स में ओलम्पियाड करवाए जाते हैं, जिसमें से 4 सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस, जनरल नॉलेज, सोशल स्टडीज़ और हिंदी। ये 4 सब्जेक्ट हैं जहाँ पे क्लास 1 से 10 तक के बच्चों के लिए ओलम्पियाड करवाई जाती है। जबकि 3 ऐसे ओलम्पियाड हैं जैसे मैथ, साइंस और इंग्लिश। ये 3 ओलम्पियाड बहुत बड़ी संख्या में बच्चे इस ओलम्पियाड में पार्टिसिपेट करते हैं और ये ओलम्पियाड क्लास 1 से 12 तक के बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, जबकि कॉमर्स ओलम्पियाड 11th एंड 12th के बच्चों के लिए होता है। चलिए अब इसके स्टेप बाय स्टेप हम जान लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। चलिए मैथ्स में हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने बता दिया, एग्ज़ाम ऑर्गेनाइजेशन बॉडी साइंस ओलम्पियाड फाउंडेशन है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर 1st से 12th तक के बच्चों के लिए रहेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस स्कूल अथॉरिटी के द्वारा करवाया जाएगा। हर एग्ज़ाम की 2 या 3 डेट यहाँ पर बताई जाती है एग्ज़ाम के आधार पर, लेकिन इस तीनों डेट में से कोई भी एक डेट पर आपके स्कूल में एग्ज़ाम कराई जाती है। हर स्कूल के पास ये चॉइस रहता है कि इन तीनों डेट में से किसी भी डेट में वो अपने स्कूल में एग्ज़ाम को करवा सके। तो आपके स्कूल में जिस सब्जेक्ट्स के लिए वो डेट चूज़ किया गया है, उसी डेट पर आपको उस सब्जेक्ट की एग्ज़ाम देनी रहेगी। और हम जान लेते हैं एग्ज़ाम का मोड ऑफलाइन रहेगा, यानी अर्थात स्कूल में ही बच्चे इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 125 रहती है और साल में यह एग्ज़ाम एक बार ही कराया जाता है। एग्ज़ाम का पैटर्न ऑब्जेक्टिव रहता है, अर्थात MCQ के आधार पर रहता है और इसमें OMR सीट में बच्चों को गोल बनाना होता है, यानी गोला बनाना होता है। और लैंग्वेज जो है यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और साल में यह एक बार ही एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन उन्हें 1 घंटे का मिलता है। कोई भी एग्ज़ाम जो है 1 घंटे तक उनकी टाइम ड्यूरेशन रहती है। और इस एग्ज़ाम के बारे में हम जान लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको मैंने बता दी है। चलिए अब अवार्ड के बारे में जानेंगे। इस एग्ज़ाम को देने से क्या क्या अवार्ड बच्चों को मिलते हैं। अवार्ड एंड स्कॉलरशिप स्टूडेंट, NSO एंड NEOIMO मतलब साइंस, इंग्लिश एंड मैथ ओलम्पियाड। इस ओलम्पियाड में क्या क्या उनको मिलते हैं। क्लासेस 3 to 12 इंटरनेशनल एंड जोनल टॉपर अवार्ड स्कॉलरशिप विल प्रोवाइड एंड सेकेंड लेवल विनर कहलाते हैं। क्लास 1 and 2 इंटरनेशनल एंड टॉपर, जोनल टॉपर, इन सभी को
ये सारे चीज़ मिलते हैं। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। एट इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट रैंक को 50,000 रुपीज़ एंड इंटरनेशनल गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दी जाती है। इंटरनेशनल लेवल पर जो सेकंड आता है उसको 25,000 इंटरनेशनल सिल्वर मेडल एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए सर्टिफिकेट दी जाती है। एंड थर्ड नंबर वाले को 10,000 इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। इसी प्रकार जोनल लेवल पे जो आते हैं उसको फर्स्ट को 5,000 एंड जोनल मेडल जोनल गोल्ड मेडल एंड सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। सेकंड को 2,500 रुपये जोनल सिल्वर मेडल एंड सर्टिफिकेट। थर्ड को 1,000 जोनल ब्रॉन्ज मेडल एंड सर्टिफिकेट। फोर्थ टू 10 को गिफ्ट एंड 500 मेडल एंड परफॉर्मेंस। एंड 11 टू 25th वाले को मेडल ऑफ डिस्टिंक्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्स दिए जाते हैं। इस प्रकार ऑलमोस्ट सभी बच्चों को सर्टिफिकेट तो मिलता ही है, साथ ही परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी यहाँ पर बच्चों को दिया जाता है, जिससे बच्चे या पेरेंट्स इसको जज कर सके अपने आप को कि किस पॉइंट पर वो वीक हैं और कहाँ पर उन्हें आगे मेहनत करने की ज़रूरत है। अब हम जानेंगे पैटर्न्स ऑफ एग्ज़ाम। आपने देख लिया अवार्ड रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम। यहाँ पे शेड्यूल आप देख रहे हैं 25-26 के लिए जो भी एग्ज़ाम का शेड्यूल है। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स के फर्स्ट लेवल के एग्ज़ाम फर्स्ट लेवल में बच्चे कंप्लीट करते हैं तो ही सेकंड लेवल में जा पाते हैं। फर्स्ट टू 10th के लिए आपका जीके का ओलंपियाड है 25 सितंबर, 8 अक्टूबर और 7 नवंबर, ये 3 डेट दिए गए हैं। इंग्लिश ओलंपियाड के लिए 26 सितंबर, 11 नवंबर एंड 26 नवंबर, जो कि क्लास फर्स्ट से 12 तक के बच्चों के लिए है। नेशनल साइंस ओलंपियाड 13 नवंबर, 27 नवंबर एंड 11 दिसंबर, जो क्लास फर्स्ट से 12 तक के बच्चों के लिए है। मैथमेटिक्स ओलंपियाड 12 नवंबर, 28 नवंबर एंड 12 दिसंबर, ये मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्लास से 12 तक के बच्चों के लिए करवाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कंप्यूटर साइंस में। डेट है आपका 24 सितंबर, 9 अक्टूबर एंड 22 जनवरी 2026, जो कि क्लास फर्स्ट से 10 तक के लिए हैं। जबकि SOF इंटरनेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड जो यहाँ पर क्लास थर्ड से 10 तक के बच्चों के लिए करवाई जाती है, यानी सोशल स्टडीज़ ओलंपियाड एंड हिंदी ओलंपियाड, ये हमारा क्लास थर्ड से 10 तक के लिए स्टार्ट होता है। फर्स्ट सेकंड एंड 12th के लिए ओलंपियाड नहीं रहते हैं, जिसमें आपका डेट यहाँ पर देख रहे हैं 18 सितंबर, 20 नवंबर एंड 23 जनवरी। जबकि हिंदी ओलंपियाड के लिए 19 सितंबर, 19 नवंबर एंड 22 जनवरी। एंड कॉमर्स के लिए आपका हो जाता है 18 सितंबर एंड 7 नवंबर। और कॉमर्स में आपको 2 ही डेट दिए गए हैं जो 11th एंड 12th के लिए। ये सारे डेट अभी आपने जो देखे लेवल 1 के एग्ज़ाम के लिए। लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए डेट ऑफ सेकंड लेवल एग्ज़ाम विल बी अनाउंस्ड इन जनवरी 2025 में एग्ज़ाम होने के बाद आपको अनाउंस किया जाएगा कि सेकंड लेवल की एग्ज़ाम कब होगी। एग्ज़ाम डिक्लेरेशन की बात हम देख लेते हैं। एग्ज़ाम के रिजल्ट्स कब डिक्लेयर होते हैं, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया यूजुअली 30 डेज, जो भी एग्ज़ाम की डेट है उससे रजिस्ट्रेशन यूजुअली 30 डेज पहले बिफोर एग्ज़ाम के करवाना होता है। एंड अभी हम देख लेते हैं रिजल्ट्स कब आते हैं एग्ज़ाम देने के बाद। तो यहाँ पर आप रिजल्ट कहाँ पर आप देख सकते हैं सॉरी और रिजल्ट कहाँ पर आते हैं, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। ये अपना हो गया एग्ज़ाम डेट हो गया। सैम्पल पेपर आप यहाँ से देख सकते हैं, स्कॉलरशिप डायग्राम एंड एक मिनट हम देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं जो यूनिट होती है बच्चों की क्वेश्चंस की। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स ओलंपियाड में कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड बेनिफिट क्या है इस एग्ज़ाम को देने से, तो बच्चा जो है इसकी लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह जो है, स्टूडेंट कैन जज देम सेल्फ academically at 5 different level within the school, at city level, at zonal level,
एट रीजनल लेवल एंड अबव ऑल एट इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को जज कर सकता है। एंड एलिजिबल क्या है, तो क्लास फर्स्ट से 10th एंड 12th तक के बच्चे इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिलेबस ऑलमोस्ट वही सिलेबस रहता है इस एग्ज़ाम की जो आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे वह किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड से, सिलेबस वही रहता है, बस क्वेश्चन पूछने का पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर सिलेबस वही रहते हैं। एंड स्कूल सैम्पल पेपर आप यहाँ से देख सकते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है, तो चलिए देख लेते हैं। रिजल्ट ओलंपियाड एग्ज़ाम के जिस भी डेट को आप एग्ज़ाम देते हैं उससे विद इन 8 वीक्स ऑफ एग्जामिनेशन आपका रिजल्ट शो हो जाता है। और रिजल्ट आप कहाँ पे देखेंगे, तो रिजल्ट आपके स्कूल में भेज दिया जाता है। और साथ ही रिजल्ट आर द ऑल्सो मेड अवेलेबल इन आवर वेबसाइट, यानी इसके वेबसाइट पर भी जाकर आप इसके रिजल्ट अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में भी आप ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई होप सारे जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो सारे जवाब यहाँ पे आपको मिल चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।